ओ माय गॉड, मतलब इस वाले सेट की तो इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, सेट 32/4/3। तो लेके आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए सेक्शन ए के डिटेल्ड सॉल्यूशंस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आगे आने वाली सभी आंसर कीज़ आपको इसी चैनल पे मिलेगी, और साथ ही मैथ्स के भी पेपर की सारी आंसर कीज़ इसी चैनल पे मिलेगी। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड है। असर्शन कह रहा है बैंक्स आर नॉट रेडी टू लेंड मनी टू सर्टन बोरोअर्स। ये सही बात है। रीजन कह रहा है सम पीपल डू नॉट हैव कोलैटरल, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कोलैटरल ना होने की वजह से ये कभी कभार हो जाता है। एंड येस, द शाउट आउट गोज टू @दीपा अरमान, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, on which of the following basis does the United Nations Development Program UNDP publish the Human Development Report? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 पैरामीटर्स होते हैं, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? तो बहुत ही आसान है यार, प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन कह रहा है नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। दैट्स ट्रू। इन इंडिया द रुपी इज ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सिचुएशन रिगार्डिंग क्रेडिट एंड आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इम्पैक्ट। आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट बताना है, ठीक है। सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। द क्रेडिट हेल्प्स हिम, ठीक है, टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस, एंड वो प्रोडक्शन टाइम पे कंप्लीट कर रहा है। सो डेफिनेटली यार सलीम की इनकम इंक्रीज होगी, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बाकी ए सी डी आर डिपिक्टिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड चूज द। अब ये इससे पहले मैं बता दूं, देखो, बर्डन ऑफ क्रेडिट विल इंक्रीज, बर्डन बढ़ना, डेट ट्रैप में चले जाना, प्रोडक्शन कम हो रही है, ये सारे नेगेटिव है। आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट बताना था, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर आपको कुछ दिया, आपको बताना है सही से करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, करेक्ट। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, करेक्ट। डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, करेक्ट। मेजॉरिटी रूल, नो। So A option is the right answer. Only 1, 2 and 3 statements are correct. Next, in which of the following regions was women representation the highest in the respective national parliaments 2018? So the correct answer is Nordic countries. Next, which one of the following countries has a two-party system? The correct answer is USA and UK. तो यहाँ पे C option is the right answer. Next, assertion कह रहे हैं modern democracy cannot function without political parties. जी हाँ, ये सही बात है। रीजन कह रहा है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल ओनली टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नॉट टूवर्ड्स द कंट्री। दैट्स रॉन्ग। सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया वाज अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन फॉर women मेड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992? सो द आंसर इज पंचायत। नेक्स्ट, एजुकेशन फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट्स? द आंसर इज कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। Next, read the arguments given in favor of power sharing and choose the correct option. देखिए, पहला वाला बिल्कुल सही है, reduces the likeliness of biasness, ठीक है। सेकेंड वाला गलत है, बैरिगेट्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बैरिगेट्स मतलब रोक रहा है, रोकता तो नहीं है। थर्ड क्या कह रहा है? अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटीज, येस दैट्स करेक्ट। फोर्थ है इंक्रीज ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन पावर, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। सो 1, 3rd एंड 4th आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर इन परसेंटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज इन इंडिया फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले महाराष्ट्र आएगा, मध्य प्रदेश आएगा सबसे ज़्यादा जो लेकर जा रहा है, उस फॉलोड बाय महाराष्ट्र, फॉलोड बाय ओडिशा एंड देन कर्नाटका, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, यू हैव टू मैच। यार आप 4th वाला सही से मैच कर दो, बाकी अपने आप आ जाएगा। नागार्जुना सागर का करेक्ट क्या होगा? कृष्णा रिवर, और इसमें एक ही ऑप्शन में है 4th का बी, सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वैसे भी बहुत ईजी है। सरदार सरोवर इज नर्मदा रिवर, हिरियाकोड इज महानदी, भाखड़ा नंगल इज सतलुज, एंड नागार्जुना सागर इज कृष्णा, ठीक है। नेक्स्ट, असर्शन कह रहे द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालय सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन। जी हाँ, थ्रू दिस कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन कैंपेन विद इंडिजिनस स्पीशीज वॉज मेड इनॉर्मसली सक्सेसफुल। ट्रू।
लेकिन दोनों ट्रू है, बट डू यू थिंक इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? आई थिंक ये उल्टा नहीं होना चाहिए था, असर्शन रीज़न होना चाहिए था, रीज़न असर्शन होना चाहिए था। रीज़न क्या होना चाहिए था कि चिपको मूवमेंट जो हुई है, इट रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन, उसकी वजह से क्या हुआ, कम्युनिटी ए फॉरेस्ट कैंपेन सक्सेसफुल हुआ, करेक्ट? सो both are correct but it is not the correct explanation, so A option is the right answer. नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा इसके अंदर लगेगा. सो इट इज़ अ टर्शरी सेक्टर एग्जाम्पल, सेलिंग गुड्स एंड ऑल. ओके ठीक है, ये तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए. नेक्स्ट बढ़ते हैं 17th. हु अमंग द फॉलोइंग सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन? मार्टिन ल्यूथर. नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द फाउंडर्स ऑफ द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस. तो जी हाँ, इट्स करेक्ट, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन. Next, choose the correct option to fill in the blank. Dash from India and Southeast Asia travel through Silk Route to other parts of the world. So the correct answer is clothes and spices. Next and the last question. Arrange the following events in the chronological order and choose the correct option. तो आपको जो events given है वो है French Revolution, Napoleon's invasion of Italy, Unification of Italy and वियना पीस ट्रीटी. ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज, सबसे पहले हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद नेपोलियंस इन्वेजन ऑफ इटली, देन वियना पीस ट्रीटी एंड देन फाइनली यूनिफिकेशन ऑफ इटली. सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. आई होप सबको समझ में आया होगा. अगर समझ में आया तो प्लीज़ एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी टैली कर लें. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मैथ्स एग्जाम. मैथ्स की भी सारी आंसर्स की इसी चैनल पर आएगी, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना. एंड अगला सेट कौन सा चाहिए कॉमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट.